गाइस, ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है और मैं इस फर्स्ट वीडियो में करवाऊँगी क्लास 9th का चैप्टर 4 मोमेंट्स का इन द किंगडम ऑफ फूल्स। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। जो ये किंगडम ऑफ फूल है, किंगडम ऑफ फूल का क्या मतलब होता है? जैसे किंगडम होता है किसी राजा का पूरा साम्राज्य, मतलब उसको बोलते हैं किंगडम, और फूल्स मतलब बेवकूफ़। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो बेवकूफ़ का पूरा एक राज्य है, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर, जो राजा है और जो उसका मतलब मिनिस्टर जो होता है, वो दोनों के दोनों इडियट्स हैं। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट। वो मतलब जैसे बाकी राजा सब सोचते हैं कि हमें कितनी आर्मी चाहिए, हमें कैसे अपनी लड़ाई करनी है, ये वैसा राजा बिल्कुल भी नहीं था। ये दूसरा राजा था। ये बोलता था कि जो रात है उसको दिन में बदल दो और जो दिन है उसको रात में बदल दो। They ordered that everyone should be awake at night, till their fields and run their business only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. उसने ऐसा मतलब अपनी पूरी प्रजा में ऑर्डर दे दिया कि तुम सब रात में काम करोगे और दिन में सोने चले जाओगे बेड पे। जब सूरज आ जाएगा तुम सोने चले जाओगे। Anyone who disobeyed would be punished with death. जिसने भी ये रूल नहीं माना उसको मरना ही पड़ेगा, ये उसका पनिशमेंट था वहाँ पे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। जो किंग और मिनिस्टर थे वो एक हद तक पूरा जीत चुके थे इसको, कि हाँ मेरी प्रजा पूरी बात मानती है और हम बिल्कुल जीत की कगार पे हैं। वन डे एक गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उसके चेले उसमें आए, साम्राज्य में आए राजा के। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी। उन्होंने कहा कि ये बहुत सुंदर सिटी है। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। उसने कहा कि यहाँ पे कितनी सुंदर मतलब दोपहर हो रही है पर यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। एवरी वन वॉज अस्लीप, नॉट ए माउस स्टायरिंग। यहाँ पे सब तो सो ही रही हैं, एक चूहा भी नहीं दिख रहा है। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। इवन एक मतलब बछड़े को भी बोला जाता था कि तुम दिन में सो जाओ। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सी अराउंड देम एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग व्हेन सडनली। तो वो जो लोग थे, स्ट्रेंजर्स लोग, जो गुरुजी और उनके दो चेले थे, वो शाम तक का वेट करते हैं कि देखते हैं कि कोई इंसान आता है कि नहीं आता। तो वो शाम तक वेट कर, वो शाम में अचानक से देखते कि जब वो पूरा शहर उस टाइम पे जाग जाता है और अपना काम करने लग जाता है। द टू मैन वर हंग्री नाउ डैट द शॉप्स वर ओपन, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरी। जो दोनों मैन थे वो दोनों बहुत ज़्यादा भूखे थे, गुरुजी और ऐसे बहुत ज़्यादा भूखे थे। नाउ डेट द शॉप्स वर, जो वहाँ की शॉप्स थी वो शाम में खुल जाती हैं, तो शाम में खुल गई थी दोनों की दोनों शॉप्स। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरी। उनको कुछ खाने पीने का सामान चाहिए था। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, ए सिंगल डूडू। वहाँ पे उन दोनों ने मतलब थोड़ा ये फोकस किया और देखा कि वहाँ पे हर एक सिंगल चीज़ का प्राइस डूडू में है। बस कुछ भी महंगे से महंगा चीज़ जो बाहर जाके बहुत महंगी मिलता है, पर यहाँ पे सिर्फ एक डूडू में ही मिलता है। जैसे कि तुम कुछ भी ले लो वो सिर्फ डूडू में मिलेगा। वेदर दे बॉट ऑफ मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना। अगर वो इतना सारा राइस भी ले ले और इतना सा केला ले ले, उसका भी प्राइस एक ही होगा। इट कोस्टेड डूडू। उसको वहाँ पे क्या बोलते थे? डूडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना था कि ऐसा भी कहीं पे होता है। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ₹1। उन्होंने सब कुछ खाना ले लिया, जितना भी उनके पास पैसे थे उन्होंने सारा खाना ले लिया। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने खाना खा लिया तो वो बैठे हुए, तो गुरुजी ने मतलब रियलाइज़ किया कि ये जो साम्राज्य है वो पूरा पागलों से भरा हुआ है, यहाँ पे रहना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल आइडिया अच्छा नहीं है यहाँ पे रहना। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे हमारे लिए रहने की कोई जगह नहीं है, चलो यहाँ से। ही सेड, उन्होंने अपने चेलों को कहा। बट द डिसिपल्स डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस। पर जो चेला है वो जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ यहाँ पे बहुत सस्ते में चीज़ मिल रही है। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड। उसको सब कुछ सस्ते में मिल रही थी, खाना उसको सस्ते में मिल रहा था। द गुरु सेड, दे आर ऑल फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन नॉट टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। तो गुरुजी ने उनको पहली चेतावनी दे दी कि ये सारे लोग बेवकूफ़ है, अगर तुम यहाँ तक रुक जाते हो ना, वो तुम्हारे साथ आगे जाके कुछ ना कुछ होगा। But the disciples would not listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said,
तो जो चेले वगैरह हैं वो बोल रहे कि नहीं, हम तो यहीं पे रहेंगे। फिर बाद में जो गुरु हैं वो मतलब आखिरकार बोलते हैं, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। फिर उसके बाद जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं कि जो तुम्हें करना तुम करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side second bull. तो जो उसके चेले होते हैं वो सब कुछ खरीद के पूरे दिन खाते ही रहते हैं, कभी केला, कभी घी, कभी राइस, कभी चावल, कुछ गेहूँ वगैरह, कुछ भी ऐसे करके खाते हैं और मोटे हो जाते हैं। जैसे एक बुल, एक वैसे सांड जैसा नहीं होता था, वैसे हो जाते हैं वो दोनों के दोनों। One bright day, a thief broke into a rich merchant house. एक दिन मतलब दोपहर के टाइम पे एक चोर एक रिच मर्चेंट के घर में घुस गया। He had made a hole in the wall and sneaked in as he was carrying out his loot. तो उसने दीवार में मतलब एक होल कर दिया था ताकि वो जब बाहर निकले चोरी करके तो डायरेक्ट आ जाए। The wall of the whole house collapsed on his head and killed him on the spot. जो जिसमें उसने होल किया था वो जो दीवार थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, तो वो उसके सिर पे गिर गई और उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई। His brother ran to the king and complained. तो His brother ran to the king and complained. जो चोर का भाई था वो चला गया किंग के पास कंप्लेन करने। Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. तो बता रहा है कि ए भगवान, जब वो अपना कुछ चीज़ लेने गया था तो उस पर एक दीवार गिर गई और वो मर गया। This merchant is to blame. वो मर्चेंट को ब्लेम करने लग गया, जिसका वो घर था वो ब्लेम करने लग गया उसको, उसका जो भाई था चोर का। He should have built a good strong wall. उसको बहुत अच्छी सी मतलब दीवार बनानी चाहिए थी ताकि वो ना गिरती। You must punish the wrongdoer and compensate the family for the injustice. तो उसने कहा कि आपको गलत करने वाले को पनिशमेंट देनी चाहिए और हमारी फैमिली को जस्टिस दिलवाना चाहिए। The king said, justice will be done, don't worry, and at once summoned the owner of the house. The king मतलब जो किंग है उन्होंने कहा कि जस्टिस तो होगा, न्याय होगा, तुम परेशान मत हो। When the merchant arrived, तो उससे पहले राजा ने मर्चेंट को बुला लिया अपने पास। जब मर्चेंट आया तो किंग ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स योर नेम? सच एंड सच योर हाइनेस, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बोगल्ड योर हाउस? तो उसने कहा, राजा ने कहा कि क्या तुम अपने घर पे थे जब वो इंसान मरा? यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल्ट ऑन मी। हाँ, उसने फिर जो मर्चेंट था उसने कहा, हाँ सर, मैं अपने घर में था और जो वॉल थी वो वीक थी इसलिए उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, वी हैव टू पनिश यू। तो फिर राजा ने कहा कि तुम अपनी गिल्टी मान लो, क्योंकि जो तुम्हारी दीवार है उसने एक इंसान जो उसका मतलब एक इंसान का है उसके भाई को तुमने मार दिया, तुमने एक इंसान का मर्डर किया, हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ही डिड नॉट बिल्ड इन राइट। तो जो मर्चेंट है उसने कहा कि सर इसमें मेरी गलती नहीं है, जिसने ये वॉल बनाई है ये उसकी गलती है, उसने सही से नहीं बनाई ये वॉल, आपको उसको पनिशमेंट देना चाहिए। तो फिर राजा ने पूछा, हु इज़ डैट, कौन है वो? माई लॉर्ड, दिस वॉज वॉल बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही इज़ लिव नियर बाय। तो उसने कहा कि राजा जी जो मतलब उस टाइम पे जो मज़दूर था वो मेरे पापा वगैरह के टाइम पे था, तो अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, बट वो मेरे घर के पास रहता है। तो जो किंग है उसने अपने मैसेंजर्स को भेजा उसके पास जिसने वो मज़दूर ने बनाई थी वो वॉल। तो फिर वो लाए, उसके जो हाथ और पैर वो दोनों बांध दिए गए थे। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? तो फिर राजा ने उस मैसन से मतलब मज़दूर से पूछा कि तुम इस मतलब जो ये इंसान है इसके घर में तुमने वॉल मतलब दीवार बनाई थी वाली? तो फिर मज़दूर ने कहा, हाँ मैंने बनाई थी। What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. तो फिर राजा ने मज़दूर से कहा, तो ये तुमने कैसी वॉल बनाई है जिससे कि एक इंसान की डेथ हो गई गिरने की वजह से? You have murdered him. तुमने उसको मारा है, हमें तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी, तुम मरोगे, अब मरना ही तुम्हारी पनिशमेंट है। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded.
जब तक मतलब वो किंग जो है वो पनिशमेंट देता डेथ की, तो उसमें जो मज़दूर था वो मतलब बहुत माफ़ी मांगने लग गया और बोलने लग गया, प्लीज़ लिसन टू मी, आप मेरी बात सुनिए। जब तक आप ये ऑर्डर देती हो, इट्स ट्रू, मतलब ये सच है कि वो बिल्ड मैंने बनाई, इट वॉज़ नॉट गुड, मैं जानता हूँ कि वो नहीं अच्छी थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट। उसने कहा कि मैं काम तो कर रहा था बट मेरा माइंड वहाँ बिल्कुल नहीं था। मेरे को सब कुछ याद है, आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल। उसको याद है कि वहाँ से एक डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, दैट्स मतलब जो उस जिस गली में मतलब मैं काम करता, तो उसी गली में एक डांसिंग गर्ल इधर से उधर आती जाती रहती थी। मैं उस पर बस आइज़ डालता रहता था, मतलब उसको देखता रहता था बस, और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, वी मस्ट लुकिंग इनटू, इट इज़ नॉट इजी टू जज सम कॉम्प्लिकेट। तो फिर राजा ने कहा ठीक है, इतने जो हमें अब इस केस में थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, और ये बहुत आसान केस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी। तो राजा ने अपने मैसेंजर्स को बोला जहाँ पे भी वो डांसर है उसको लेकर आओ। पर जो अब डांसिंग गर्ल है वो ओल्ड वुमेन थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। फिर आई कोर्ट में, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए, डिड यू सी हिम। तो उसने कहा कि तुम क्यों उस गली में आया जा करती थी जहाँ पे मजदूर काम करता था, क्या तुमने देखी है ये मजदूर को। यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट। तो फिर उसने कहा, मतलब डांसर ने कहा कि हाँ माई लॉर्ड, मैंने इसको देखा है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगिंग, यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड। तो जब तुम वहाँ पे आए थे, तुम पायल पहन के उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती, तभी उसने बैड वॉल बनी, बहुत बेकार दीवार बनी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो बस गाइस ये यहीं तक था, और मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी ले आती हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।